आज मरकजी जमीयत अहले सुन्नत ने जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को एक जबरदस्त ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सीधा सीधा आरोप है कि कट्टरपंथी और मुस्लिम विरोधी तत्व अब शासन प्रशासन पर हावी होते जा रहे हैं और उनका मकसद है देश के लोकतांत्रिक संविधान को तार तार करना। लेकिन जिम्मेदार मुस्लिम समाज ने साफ कहा है कि हम किसी भी टकराव में नहीं पड़ना चाहते, हम तो हमारे देश के संविधान और प्रशासन के साथ खड़े हैं। दरअसल ईद मिलादुन नबी पर कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे फ्लैक्सी बैनर को लेकर बवाल खड़ा कर दिया गया। पहले तो प्रेम और सद्भाव से त्योहार बीता, लेकिन बाद में मुस्लिम विरोधी उत्तेजक तत्वों के दबाव में बैनर उतरवा दिया गया और फिर मुस्लिम युवकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस पर मुस्लिम समाज ने कड़ी निंदा जताई है। उनका कहना है कि ये मुकदमे संविधान की आत्मा के खिलाफ हैं। ज्ञापन में साफ मांगे की गई हैं कि कानपुर में दर्ज मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए, धार्मिक द्वेष फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, मुसलमानों के साथ हो रहे उत्पीड़न और शोषण पर तुरंत रोक लगाई जाए और देशभक्त मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाए जाएं। इस विषय पर मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने कहा कि कानपुर में जो भी हुआ और उस सिलसिले में जो भी कार्रवाई हुई, लेकिन जब मामला खत्म हो गया था तो उसके 4 दिन बाद FIR का दर्ज होना गलत है। इस सिलसिले में हमने बहुत संजीदा माहौल में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन संबोधित किया है कि वे इसमें संज्ञान लें। हम ये अनुरोध करेंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाए और जो भी बेकसूर है उनके खिलाफ कार्रवाई वापस ली जाए। तो वहीं मुफ्ती आजम ने कहा कि सब लोग परेशानी से ना रहें, मोहब्बत से और मिलजुल कर रहें। हम सब एक से रहेंगे मिलजुल कर, क्योंकि हम हिंदुस्तान वासी हैं और भाईचारे से रहेंगे। इसे अच्छे से समझने की जरूरत है, मामले को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बात अगर सुप्रीम कोर्ट में आई तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब हमारी अंत में जो ये है, अंत में जो हमारा ये कहना है वो ये कहना है कि जो भी देश में इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये क्रिएट कर रहे हैं लोग, राजनीतिक लोग जो एक मोहम्मद साहब को लेकर जो है आई लव मोहम्मद एक ने अपने उस पर लिख दिया था ट्विटर पर या उस पर फेसबुक पर, तो उसी के विरोध में कहते जो पुलिस थाना है उन्होंने FIR कर दी थी। हालांकि उन्हें पता नहीं कहाँ से वो क्यों उसी किताब और जो भी इसमें संकलन है अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से वो इसमें क्या कहते हैं कानूनी कार्रवाई हो, और ताकि ऐसा कोई भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हुई किसी भी धार्मिक के फाउंडर को। हमने जो कुछ मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत की तरफ से ये मेमोरेंडम पेश किया गया है, मोहतरमा राष्ट्रपति महोदया के खिदमत में माननीय ज़िलाधिकारी महोदय के वास्ते से है। कानपुर में जो हुआ है उस सिलसिले में जो भी कार्रवाई हुई वहाँ के माध्यम से, लेकिन हमारा कहना ये है कि जब बात ख़त्म हो गई थी, मैटर ख़त्म हो गया था, तो फिर 4 दिन के बाद FIR दर्ज होना और लोगों की धरपकड़ जिससे हरासा है, लोग परेशान हैं। इस सिलसिले में हमने बहुत संजीदा माहौल में और बहुत ही नपे जुले लफ्ज़ों से हमने राष्ट्रपति महोदया से गुजारिश की है कि आपके संज्ञान में आ जाए और आप इसका हल निकालें, इसलिए कि हिंदुस्तान सबका है और इसकी आज़ादी के लिए सबों ने खून बहाया है। शासन प्रशासन के जो उसूल है उसकी रोशनी में सही काम होना चाहिए। ये मैंने अपने मेमोरेंडम में पेश किया है। कानपुर वाला मुद्दा तो हमसे ज़्यादा आपको मालूम है। अब आप हमसे कुरेद करके पूछ रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो आपको मालूम है कानपुर में क्या मैटर है। मुद्दे को लेकर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसके लिए आप क्या, हम तो यही गुजारिश करेंगे कि गैर जानिबदाराना तौर पर उस पर गौर किया जाए और अगर कोई बेकसूर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई वापस ली जाए। इसका मसला यह है कि जो मसला हो चुका है पहले, इसको अच्छे अंदाज से लोगों को लिहाजा जाए, परेशानी न हो, सब लोग मिल करके रहें, मोहब्बत करके रहें, ये होना चाहिए था। तो इंतशार की बात ना होनी चाहिए। और हमारे है, हम सब मिलकर एक रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम सब एक मिल होकर के रहेंगे। इसमें इंतशार नहीं होना चाहिए। किसी मकाम पर भी हो, जहाँ पर हुआ है वहाँ पर भी उसको अच्छे अंदाज से समझाने की ज़रूरत है, मसले को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।